नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं भिखारी, भीख लिए बगैर नहीं छोड़ते पीछा। कृषि, फूड सेफ्टी और खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्रवाई, लिए सैंपल। महिलाओं के सम्मान में शहर में संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रम। गुप्त नवरात्रि पर्व प्रारंभ, हरसिद्धि मंदिर में साधक कर रहे हैं गुप्त साधना। और छत्तीसगढ़ से आया 9 बार का नेशनल खिलाड़ी रखता है तमन्ना इंटरनेशनल हॉकी में खेलने की। और अब समाचार विस्तार से। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आए श्रद्धालुओं के आसपास घूमते हैं भिखारी और अन्य धंधों से जुड़े हुए एजेंट। भिखारी भीख मिलने तक पीछा नहीं छोड़ते और एजेंट जब तक दर्शक की, श्रद्धालु की जेब न लूट लें तब तक पीछा नहीं छोड़ते। देश के किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल में चले जाइए, कुछ बातें आपको समान रूप से मिलेंगी। मसलन नदी किनारे दक्षिणा को लेकर जजमान और पंडे पुजारियों में होने वाली नोकझोंक, मंदिरों के बाहर मंडराते भिखारी, हाथ में तिलक छापे की थाली लिए तिलक लगाने वाले, अपेक्षाकृत महंगे दाम पर खाद्य सामग्री बेचने वाली होटलें और भोजनालय, श्रद्धालुओं को ऊंचे दामों पर पूजन सामग्री, मालाकंठी और तस्वीर बेचने वाले दुकानदार और दुगना तिगुना भाड़ा वसूल करने वाले ऑटो रिक्शा वाले और लॉज वाले, कुल जमा यही तीर्थ स्थलों की पहचान है। ऐसे में उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय धार्मिक स्थान महाकालेश्वर भला इन पहचानों से अछूता कैसे रह सकता है। सबसे पहले बात करें भिखारियों की, तो इसके पहले भीख पर विचार करना जरूरी होगा। कौन माता पिता चाहेंगे कि उनके बेटे बेटी भिक्षावृत्ति अपनाएं, मगर फिर भी लोग भिक्षावृत्ति अपनाते हैं। वजह, पहले भिक्षावृत्ति मजबूरी होती है, फिर आदत और फिर आय का एकमात्र जरिया। महाकाल के आसपास दिव्यांगों और तथाकथित दिव्यांगों से लेकर हट्टे कट्टे भिखारी तक भीख मांगते नजर आते हैं, जो अनुनय, विनय, फिर जिद, कभी दुआ तो कभी बद्दुआ के जरिए भीख मांगते हैं। इसी तरह महाकालेश्वर के आसपास की होटलों और भोजनालयों में शहर के बाकी स्थानों के बजाय महंगी और निम्न स्तरीय खाद्य सामग्री मिलती है। मंदिर के आसपास बैठकर पूजन सामग्री बेचने वाले भी वास्तविक दाम से दुगने तिगने दाम दर्शनार्थियों से वसूल करते हैं। करीने से लगी दुकानों पर बिकने वाली कंठी मालाएं, अंगूठियां और तस्वीरें लागत से कहीं ज्यादा दाम पर बेची जाती हैं। श्रद्धालुओं की जेब हल्की करने में ऑटो वाले भी पीछे नहीं रहते हैं, तो रेस्ट हाउस और लॉज में भी बाहर से आए श्रद्धालुओं से खासा किराया वसूला जाता है। अब यहाँ बाहर भिखारी है, जो भी है, ऐसे व्यक्ति खड़े रहते हैं जो कभी नहाते भी नहीं, धोते भी नहीं है, वो टीका वगैरह लगा दे, ये बिल्कुल अनुचित है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में कोई व्यक्ति को क्या टीका लगाना, क्या लगाना, ये सब प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी यहाँ पे तो ये शासन की व्यवस्थाएं संभालनी चाहिए। और जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, बाहर जो बांधते हैं, वो भी सब अनुचित है। उसके पश्चात यहाँ पर जो भिखारियों का जमावड़ा बना रहता है, उस पर भी शासन प्रशासन, यहाँ की मीडिया ने भी उसका उल्लेख किया था। अनियमितता की शिकायतों के आधार पर खाद्य, कृषि और फूड सेफ्टी विभाग ने मारा छापा और लिए सैंपल। देवास रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कीटनाशक निर्माता इंडियन एग्रोटेक पर खाद्य विभाग, कृषि और फूड सेफ्टी विभागों की एक टीम ने छापा मारकर उत्पादों के सैंपल लिए, जो जांच हेतु अग्रेषित किए जाएंगे। इसमें ये इंसेक्टिसाइड का ये फैक्ट्री है। इंसेक्टिसाइड जो फसलों में कीटनाशक का निर्माण करती है और जो उनके पास लाइसेंस है उसी का निर्माण कर वो पैकिंग की जा रही है। ये एक सावधानी के लिए निरीक्षण किया गया और जिस प्रकार को उनको लाइसेंस है उसी आधार पर वो पैकिंग का कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसी टीम ने मनीष ट्रेडिंग कंपनी पर भी छापा मारा, जहां गेहूं की साफ सफाई होती है। यहां से राशन की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं के खाली बारदान मिले। साथ ही इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी बैकडेट का मिला, अर्थात इनके पास नवीनीकृत लाइसेंस भी नहीं मिला। अभी हमें एक मनीष ट्रेडिंग कंपनी है, गेहूं की जो ग्रेडिंग करती है, वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि कुछ गेहूं पैक हो रहा है 3 ब्रांड के नाम से, चार्ली चैपलिन और अमूल के नाम से। उन पर कुछ पैकेजिंग और लेबलिंग्स के संबंध में इन्होंने पूरी कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, लाइसेंस भी अभी अपना रिन्यूअल नहीं बता पा रहे हैं, तो हम यहाँ सैंपलिंग कार्रवाई कर रहे हैं। गुणवत्ता के लिए पैकेजिंग लेबलिंग रूल्स के लिए सैंपल लिए जाके भेज जा रहे हैं।
सर यहाँ पर जो है बारदान भी मिले हैं, कुछ बारदान के बारे में हाँ, यहाँ कुछ सिविल सप्लाईज के कॉर्पोरेशन के बारदान भी यहाँ पे मिले हैं, तो उसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आ गए हैं, वो देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इन बोरों में भी गेहूँ आता है, तो वो अभी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी देख के इसको बता देंगे। कंट्रोल का भी माल मिलता है? नहीं, अभी ऐसी तो ये खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। हम तो गुणवत्ता के लिए गेहूँ के इनकी जो पैकिंग के जो सैंपल्स हैं वो ले लिए हैं हमने, और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय शासकीय कन्या महाविद्यालय में पुलिस प्रशासन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में महिला जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में महिला सम्मान जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना व पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुति दी। थोड़े से फोटो ले लो इस टाइप के, फिर भी ना माने तो बोल देना, मैं तुम्हारे फोटो वायरल कर दूंगा। सीधी सी बात है बेटा, पक्का बोलता हूँ, पटेगी ही पटेगी। सही बोला, सही बोला। बाबू छोड़ना, जादू टोड़ना। अरे हाँ, सही बात है। नाटक इसका जो आज का प्रोग्राम था, इसका मेन मोटिव है कि असली हीरो कौन है। असली हीरो एक वो है जो सहन ना करते हुए आवाज़ उठाए अपराध के प्रति। तो ये हमने ये ड्रामा किया था और संदेश दिया कि आप किसी भी स्थिति में हैं, यदि आप इस चीज़ से घबराते हैं कि बदनामी होगी या समाज में रहते हैं हम, समाज का क्या असर पड़ेगा, तो कई ऐसी हेल्पलाइन नंबर हैं जिनसे आप अपना नाम ना बता के, अपना फेस ना बता के, और आप अपराध जो हो रहा है उसको खत्म कर सकते। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने उपस्थित अन्य अधिकारियों, महाविद्यालयीन छात्राओं और उपस्थित स्टाफ को महिला सम्मान की शपथ दिलाई। कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे अपने आप को सुरक्षित हो। जय हिंद। अपने बीच महिला पुलिस अधिकारियों को देखकर छात्राएं उत्साहित हो गईं और उनके साथ सेल्फी लेते देखी गईं, तो महिला अधिकारियों ने भी छात्राओं के साथ सेल्फी ली। भैरवगढ़ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कॉलेज जा रही एक नवयुवती को मनचलों ने छेड़ दिया। कॉलेज के लिए निकली भैरवगढ़ क्षेत्र से गुजरती युवती को दो मनचलों ने छेड़ दिया। तब मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया तो अन्य नागरिकों ने भी उसका साथ दिया और मनचलों को सबक सिखाकर उन्हें पुलिस के हवाले किया। दरअसल महिला जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस कर्मियों द्वारा ही महिला अपराध के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भैरवगढ़ क्षेत्र में किया गया, जिसमें कॉलेज जाती युवती से लेकर सभी पात्रों की भूमिका पुलिस कर्मियों ने ही निभाई। मगर कुछ लोग इसे सत्य घटना मानकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। थाना भैरवगढ़ की सब इंस्पेक्टर प्रीति सिंह ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, नुक्कड़ नाटक किया था जिसमें सभी लोगों ने, पुलिस स्टाफ ने रोल किया है और सभी लोगों को इसमें इसके द्वारा बताया गया है कि कैसे अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आपको उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाना है। और बस इसी संबंध में किस तरह का नाटक किया है आप लोगों ने, कौन थे जो नाटक किया है? महिला आरक्षक है और पुलिस स्टाफ है, अपना हेड कांस्टेबल है, आरक्षक है। उसमें एक अपनी जो महिला आरक्षक है वो एक उसने लड़की का वो किया है, उसमें वो स्टूडेंट किया है, वो चल रही थी, अपनी कॉलेज जा रही थी, वहाँ पे उसको 2-3 लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी, छेड़ा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने उसकी मदद की और पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस उसको थाने लेके गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से संस्था कार्ड द्वारा महाकाल क्षेत्र के चालक परिचालकों के लिए महिला जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान का शपथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आयोजन की जानकारी संस्था कार्ड की सदस्य अमृता चतुर्वेदी ने दी। और किसी भी महिला के प्रति यदि कोई अनैतिक व्यवहार होते हुए तो उसके प्रति आवाज उठाएंगे। हमारे यहाँ से जो बाहर से पर्यटक आते हैं उसमें जो वुमेन्स हैं उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान हो। अगर वो कहीं बाहर से अदर स्टेट से हमारे यहाँ अगर घूमने आ रहे हैं तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले ताकि वो अच्छे से जो इस प्लेस को घूमने आए वो अच्छे से घूम सकें। और इसका एक कारण ये भी है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हम नारी सम्मान को लेके, उनका कहना है कि हम नारी सम्मान को सशक्तिकरण को जोड़ दें। उसी का उद्देश्य हमने आज यहाँ पूरा किया है और इसमें हमने एक हस्ताक्षर अभियान रखा था
जिसमें हम यह चाह रहे थे कि हस्ताक्षर करके जो मेन पुरुष वर्ग है या यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं या बाहर से टूरिस्ट जो ड्राइवर्स हैं वो ये शपथ लें कि हम हमें आज से हर नारी का सम्मान करेंगे, उन्हें सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे और उनका सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे। रात्रि गश्त में पुलिस पर पथराव करने वाले कंजरों ने तड़के कार चोरी की घटना को भी अंजाम दिया, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए। पुलिस जुटी जांच में। दरअसल राघवी थाना के घोसला क्षेत्र में पुलिस को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के होने की सूचना मिली। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने चोरी की नीयत से घूम रहे एक कंजर समुदाय के व्यक्ति को पकड़ लिया तो उसके अन्य साथियों ने पथराव कर उसे छुड़ाया। इन्हीं कंजर गिरोह के सदस्यों द्वारा महिदपुर पेट्रोल पंप पर कार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगे हैं। रात को जो गश्त में हमारे पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनको सूचना मिली थी कि मोहल्ले में कोई किसी का मकान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, चोर हैं। तो पुलिस ने जब उधर उनको ललकारा तो वो पत्थरबाजी करते हुए और खुलिया के पास से भाग गए। ये घटना सामने आई है और वो रात में एक पेट्रोल पंप से कार भी चोरी हुई है। जो राघवी और घोंसला के बीच में जो पेट्रोल पंप है वहाँ से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के लगभग एक कार चोरी होने की भी सूचना मिली है। तो वो चोर गैंग थी जिसमें 2-3 लोग थे। कुछ वीडियो फुटेज भी मिले हैं पुलिस को, उसकी जांच हो रही है। नागा बाबा भी हुए लूट के शिकार। अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उनसे पैसे और मोबाइल छीना। एक अन्य घटना में महिला के साथ भी हुई मारपीट। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत विक्रांत भैरव मंदिर में साधना कर रहे नागा बाबा देवी सिंह पर 2 अज्ञात हमलावरों ने मारपीट कर 7,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। नागा बाबा देवी सिंह तराना के तोबड़ी खेड़ा रोड पर एक कुटिया में रहते हैं। घटना के बाद घायल नागा बाबा को स्थानीय रहवासियों ने 108 नंबर डायल कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी देते हुए बाबा ने बताया, मारपीट 2 छोकरे थे, उन्होंने मारपीट किया मेरे साथ पैसे के चक्कर में। कितने पैसे छीन लिया आपसे? 7,000 रुपए थे। देवता 7,000 में 1,500 रुपए की बिस्किट उस्किट मंगाया था मैंने। बाकी पैसे उसमें मोबाइल है, कपड़ा लत्ते है। क्या कारण था, क्यों छीना आपसे? गांजे की पूड़ी के लिए छीना। उन्होंने गांजे की पूड़ी थी, उसने चोरी कर लिया तो मैंने बोला तो इतने डंडा दिया मेरे को छीन के। कहाँ पे थे लड़के, कौन थे? वो पहचानता तो मगर नाम नहीं जानता हूँ। वो विक्रांत भैरव के पास के ही है वो। इसी तरह एक अन्य घटना में ताजपुर निवासी राम सुखदास बैरागी की पत्नी पर पड़ोस में रहने वाले अशोक और रामनारायण की पत्नी ने मारपीट की। उक्त मारपीट किसी निजी विवाद के चलते हुई। घटना की जानकारी देते हुए रामसुख बैरागी ने बताया, सर जी हम कुछ नए कारण सर हम पास में गए तो ये बार बार हमें टाचरमेंट करते रहते हैं सर। हम माँ सती की आरती पूजा करते हैं तो ये तुमने मुसलमानी कर ली शादी, मुसलमान समाज से शादी करी है, तो वो उनसे मिले हुए सर उन लोगों से, और वो उनके बहकावे में आके हमसे बार बार लड़ाई करते रहते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस निरूपित किए जाने पर सांसद ने प्रेषित किया प्रधानमंत्री को आभार पत्र। साथ ही मांग की नेताजी को भारत रत्न देने की। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आभार पत्र प्रेषित करते हुए इस बात पर कृतज्ञता ज्ञापित की है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। साथ ही सांसद फिरोजिया ने प्रधानमंत्री जी से मांग की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से भी अलंकृत करने का महती कार्य भारत सरकार करे। इस अवसर पर सांसद फिरोजिया ने अपने उद्गार यूं व्यक्त किए। तो उन्होंने तन मन धन सब निछावर इस देश के ऊपर कर दिया, और जब वो घर से निकले तो आज तक देश आजाद होने के बाद तक वो लौटे नहीं। ऐसे पराक्रमी योद्धा, क्रांतिकारी, राष्ट्रपुत्र, परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ऐसा आग्रह मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र अनुरोध है कि नेता सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देकर सम्मानित करें। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरसिद्धि माता मंदिर में साधक कर रहे हैं गुप्त साधना और मां का हो रहा है अनूठा श्रृंगार।
अवंतिका के न्याय प्रिय महाराजा विक्रमादित्य की आराध्या मां हरसिद्धि का देश के शक्तिपीठों में उल्लेखनीय स्थान है। इस आराधना स्थल में आषाढ़ और चैत्र मास में प्रकट नवरात्रि का आयोजन होता है। माह पोष की सप्तमी से हरसिद्धि मंदिर में गुप्त नवरात्रि काल प्रारंभ हुआ, जो पूर्णिमा तक चलेगा। इस अवधि में मां के साधक अपनी पहचान और आशय प्रकट किए बगैर साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि की विशेषता बताते हुए हरसिद्धि मंदिर के पुजारी पंडित गणेश गिरी गोस्वामी ने बताया, इसमें विशेष तौर से देवी को हरी सब्जी अर्पण की जाती है। और यहाँ पर हरसिद्धि मंदिर उज्जैन, जो कि शक्तिपीठ है, 52 पीठ में से एक स्थान है, यहाँ पर सुबह शाम आरती होगी माता जी की, विशेष नैवेद्य लगेगा और 9 दिन जो 2 दीप स्तंभ है वो दीप मालिकाएं प्रज्वलित होगी। आज 21 जनवरी अष्टमी के दिन सवाई माधोपुर के भक्त के द्वारा 60 किलो शुद्ध घी से माता जी की दोनों दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएगी। माता जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना माता जी के सामने रखते हैं, पूर्ण होती है तो वो दोनों दीप स्तंभ प्रज्वलित करते हैं। छत्तीसगढ़ का हॉकी खिलाड़ी 8 बार नेशनल प्रतियोगिता में खेल चुका है और अब उसकी तमन्ना है इंटरनेशनल हॉकी प्रतियोगिता में शिरकत करने की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के दिग्महंत राजा दिग्विजय कॉलेज का स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र कार्तिक यादव हॉकी में अपना नाम रोशन कर रहा है। उज्जैन में हॉकी शिविर में भाग लेने वाला कार्तिक 8 बार नेशनल खेल चुका है। अपने मन में भारत की तरफ से इंटरनेशनल हॉकी खेलने की तमन्ना पाले कार्तिक यादव ने बताया, मैंने 8 से 9 नेशनल खेले हुए और इसके साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो करेंगे आगे के लिए भी, ताकि हम ए टीम में भी आ सके, बड़ी टीम में खेल सके। अभी कहाँ का कैंप कर रहे हैं आप? मैंने सर अभी नेशनल के लिए अभी कोरोना काल में तो सभी बंद चल रहे थे, तो अभी ट्राई बेस पे लगे हुए हैं, ताकि हम और नेक्स्ट टाइम अभी कैंप मिले तो हम वहाँ पे भी जाने के लिए भी प्रैक्टिस करें। आइए अब जान लेते हैं मौसम के हालचाल। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं भिखारी, भीख लिए बगैर नहीं छोड़ते पीछा। कृषि, फूड सेफ्टी और खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्रवाई, लिए सैंपल। महिलाओं के सम्मान में शहर में संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रम। गुप्त नवरात्रि पर्व प्रारंभ, हरसिद्धि मंदिर में साधक कर रहे हैं गुप्त साधना। और छत्तीसगढ़ से आया 9 बार का नेशनल खिलाड़ी रखता है तमन्ना इंटरनेशनल हॉकी में खेलने की। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।